किसी दूर दराज गांव में, जहां पहाड़ों की चोटियां आसमान को छूने लगती थीं और सब्जाजार हुआ में झूमते थे, तीन बहनें रहती थीं, आरिफा, समीरा और निदा। उनके माँ बाप का कई साल पहले इंतकाल हो चुका था और अब वो तीनों एक पुराने लेकिन खूबसूरत मकान में रहती थीं। तीनों अपने अपने अंदाज में ख़ास थीं। आरिफा दानिशमंद, समीरा बहादुर और निदा निहायत हमदर्द और ख्वाब देखने वाली। ये गांव पुरसुकून था, लेकिन उसके शुमाली किनारे पर एक पुरानी बोसीदा झोंपड़ी मौजूद थी जिसके बारे में हर कोई कुछ न कुछ अजीब कहता। गांव के बड़े बूढ़े बताते थे कि इस झोंपड़ी के अंदर कुछ ऐसा छुपा है जिसे सदियों से किसी ने नहीं छुआ। कुछ कहते वहां खजाना है, कुछ का दावा था कि वो जगह बदरूहों का मस्कन है। एक दिन गांव में एक पुराना सയ്याह आया। वो झोंपड़ी का जिक्र सुनते ही चौंका। उसने तीनों बहनों से कहा, इस झोंपड़ी के अंदर एक राज छुपा है जो तुम्हारी किस्मत बदल सकता है, लेकिन हर सच की एक कीमत होती है। बहनें चौंक गईं। वो हमेशा इस झोंपड़ी के करीब जाने से कतराती थी, लेकिन अब तजस्सुस उनके दिलों में बेदार हो चुका था। अगली सुबह तीनों बहनों ने झोंपड़ी तक जाने का मंसूबा बनाया। आरफा ने चंद किताबें और नक्शे साथ लिए, समीरा ने एक मशल, खंजर और रस्सी, और निदा ने पानी, खुराक और दुआएं। जैसे ही वो झोंपड़ी के करीब पहुंची, फिजा में अजीब सी खामोशी छा गई। हुआ बंद हो चुकी थी और परिंदे तक चुप हो गए थे। ये जगह आम नहीं लगती, आरफा ने आहिस्ता से कहा। झोंपड़ी के दरवाजे पर एक पुराना ताला था। समीरा ने अपने औजारों से उसे खोला और दरवाज़ा चरचुराते हुए खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। निदा ने दुआएं पढ़ीं और मशल जला दी। झोंपड़ी के अंदर पुरानी किताबें, अजीब नक्श और दीवारों पर कंदा तहरीरें मौजूद थीं। जमीन पर एक दायरा बना हुआ था जिसके बीच में एक लकड़ी की संदूकची रखी थी। आरिफा ने किताबें खंगाली और उनमें से एक पुरानी किताब में लिखा था, 3 सच, 3 कुर्बानियाँ और 3 इनामात, लेकिन जो झूठ बोलेगा सब कुछ खो देगा। समीरा ने दायरे के करीब जाकर संदूक खोलना चाहा, लेकिन अचानक एक रोशनी सी फैली और झोंपड़ी की दीवार पर एक अक्स नमूदार हुआ। ये एक औरत थी, शायद किसी दूर की जादूगरनी, जिसकी आंखें चमक रही थीं। तुम तीनों को अगर इस राज तक पहुंचना है तो 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। हर एक के हिस्से की एक सच्चाई, एक कुर्बानी और एक खौफ। क्या तैयार हो? तीनों बहनें एक दूसरे की तरफ देखें। निदा ने हाँ में सर हिलाया, फिर समीरा और आखिर में आरिफा। निदा के लिए सबसे पहली आजमाइश थी। इससे कहा गया, तुम्हें वो चीज़ छोड़नी होगी जिसे तुम सबसे ज्यादा अजीज रखती हो। निदा ने आंखें बंद कीं। वो अपने वालिद की पुरानी डायरी हमेशा अपने साथ रखती थी। वही उसकी आखिरी यादगार थी। चंद लम्हे सोचने के बाद उसने वो डायरी संदूक में रख दी। फौरन एक दरवाज़ा खुला और एक रोशन रास्ता नजर आया। निदा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इसके चेहरे पर सुकून भी था। समीरा को एक कमरे में भेजा गया जहां एक खौफनाक इफरीत बंधा हुआ था। इससे कहा गया, इसे आज़ाद करो और उस पर भरोसा करो कि ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये समीरा के लिए सबसे बड़ी आजमाइश थी, क्योंकि वो बचपन से ही अंधेरे और अजनबी मखलूक़ात से डरती थी। लेकिन इसने दिल मजबूत किया और इफरीत की जंजीर खोल दी। वो इफरीत आहिस्ता से इसकी तरफ आया और फिर उसके कदमों में बैठ गया, वफादारी का इजहार करते हुए। एक और दरवाज़ा खुला और समीरा ने गहरी सांस ली। आरफा के सामने एक आईना रखा गया। इसमें इसे एक मंजर दिखाया गया, तीनों बहनें खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं, लेकिन एक झूठ के सहारे। आवाज आई, अगर तुम सच बोलोगी तुम्हारी बहनों का ख्वाब टूट जाएगा। अगर झूठ बोलोगी सब कुछ मिलेगा, लेकिन अंदर से खोखलापन रह जाएगा। आरिफा ने गौर से सोचा और आहिस्ता से कहा, मैं सच बोलूंगी, चाहे इसका नतीजा कुछ भी हो। अचानक आईना चिकनाचूर हो गया और एक आखिरी दरवाज़ा खुला। तीनों बहनें आखिरी कमरे में पहुंची, जहां एक तख्त पर सोने की एक चाबी रखी थी और एक कतबा जिस पर लिखा था, तुमने आजमाइशें पास की।
یہ چابی تمہیں تمہاری قسمت تک لے جائے گی، لیکن یاد رکھو اصل خزانہ تمہارے اندر تھا، قربانی، سچائی اور بہادری۔ چابی سے صندوق کھلا تو اندر کوئی سونا زیور نہیں تھا، بلکہ ایک اور دروازہ تھا جو ان کی دنیا بدلنے والا تھا۔ اس دروازے کے پار ایک نئی وادی تھی، ایک علم، طاقت اور جادو کی، جہاں وہ تینوں اپنی خوبیوں کے بل بوتے پر دوسروں کی مدد کرنے لگیں۔ وہ جھونپڑی اب ان کا مرکز بن گئی، جہاں وہ ان لوگوں کی رہنمائی کرتیں جو سچائی کی تلاش میں آتے۔ رفتہ رفتہ گاؤں والوں کو بھی یہ سمجھ آ گیا کہ وہ پرانی جھونپڑی بدروحوں کا نہیں بلکہ ہمت والوں کا مسکن ہے۔ اور تین بہنیں عارفہ، سمیرہ اور ندا اس بات کی مثال بن گئیں کہ سچائی، قربانی اور حوصلہ مل کر ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں۔